जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर एक एक दो दो क्वेश्चन अगर हर ही सब्जेक्ट में पूछा जाता है तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेशन में, यानी कि एनसीएफ 2005 से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एनसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें पूरे 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने शामिल किया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करिए और बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है। गीतांजलि से हुआ है, सभ्यता और प्रगति से हुआ है, विज्ञान एवं तकनीकी एवं गोदान से हुआ है। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका सभ्यता और प्रगति, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उत्तरण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो सभ्यता और प्रगति के द्वारा हुआ है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। नीचे आपका ऑप्शन भी दिख रहा है, यानी कि आंसर उसमें बता दिया गया है। सेकेंड नंबर आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल बात सही है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ध्यान रहे मुक्त हो, यानी कि ये बात भी सही है। और परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये तीनों बातें सही हैं और इस वजह से ये सभी क्या हैं, सही आंसर हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत नासमझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, या स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, ऐसी अधिभावी पर पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो इन सब चीज़ों से हमको कोई नहीं मतलब है दोस्तों। जो हमारा राइट आंसर हो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। क्या यह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। अभिरुचि के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, या शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो बता दें दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर बनेगा, देखिए शारीरिक स्तर के रूप से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक स्तर के अनुरूप या फिर आर्थिक स्तर के अनुरूप नहीं, बिल्कुल अभिरुचि के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को इसी प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दोस्तों कि बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। योग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। औपचारिक खेल जरूरी है, अनौपचारिक खेल ये भी जरूरी है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। इस सब किसके लिए, शारीरिक एवं मनोविकास सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए। क्या वो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, आदेशक के रूप में होनी चाहिए, एक नेता के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। बताइए दोस्तों, देखिए नेता के रूप में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कक्षा में बात की जा रही है, और आदेशक के रूप में भी नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। कहाँ पर, कक्षा में। किसके अनुरूप, तो एनसीएफ 2005 के अनुरूप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ये बात भी सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, नहीं, ये बात नहीं सही है। और स्कूल के भीतरी बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। अतः यहाँ पे जो कौन सा गलत है, ऑप्शन ये है। और इसमें पूछा है कि कौन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, तो यही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बताया गया है दोस्तों कि हमेशा जो शिक्षा देनी है किसी भी अल्पसंख्यक यानी भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को, तो उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे हमेशा, जहाँ पर भी मातृभाषा की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पे उस क्वेश्चन को आप ट्रिक करके आ जाएंगे अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो, ठीक है। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। क्या चीज़, सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्वार निर्णय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की जा रही है विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। क्या वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं यानी में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका, जो दैनिक गतिविधियां होती हैं वो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन के लिए सही तरीका है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ना कि वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित या फिर सृजनशील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका, देखिए भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होंगी वहाँ सृजनशील अध्यापन नहीं हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शाते हैं, अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या फिर परिवार की असफलता को। तो देखिए अगर सभी बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि बच्चे की बात की गई, यदि बच्चे फेल होते हैं यानी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, अधिक बच्चे फेल होते हैं, तो ये किसको दिखाएगा, स्कूल की असफलता को दिखाएगा। अगर इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि यदि एक बच्चा फेल होता है तो वो किसको दिखाता है, तो वो अपनी असफलता को दिखाता है या फिर व्यक्तिगत असफलता को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पर बच्चे फेल हो रहे हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा स्कूल की असफलता को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप समझते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचना, बिल्कुल बात सही है। अमूर्तों का निर्माण करना, ये सी सही है। और संचालित करने की योग्यता का विकास, ये बात भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त, यानी ऊपर के 3 ये कथन सही हैं, इस अतः से उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। क्या व्याप्त होना चाहिए, गणित,
पर्यावरण, भाषा या मातृभाषा। तो बता दें दोस्तों यहाँ पर क्या व्याप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे पर्यावरण की बात कर दी गई है कि पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को, ठीक है, संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में क्या व्याप्त होना चाहिए, तो पर्यावरण जो है कि व्याप्त होना चाहिए। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सेशन, यानी कि आज हमने जो 15 क्वेश्चन इसमें एनसीएफ से इंक्लूड किए और आगे और भी ऐसे सेशन मैं लेकर आऊँगा जो कि अलग अलग पार्टिकुलरली किसी विशिष्ट जो है कि एक टॉपिक पे होगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।